सोचो एक ऐसी चीज़ जिसके बिना ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं, सांस लेना। लेकिन अगर वही सांस आपकी बॉडी में स्लो पॉइजन डाल रही हो तो क्या होगा? ये कोई इमेजिनेशन नहीं, एशिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। हर साल लाखों लोग से पोल्यूटेड एयर की वजह से मर जाते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल और सबसे बड़ा शौक ये क्राइसिस से बढ़ रहे हैं कंट्रोल होने के बजाय। एशिया में एयर पोल्यूशन इतना डेडली क्यों है? एशिया की मोस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ में कुछ कॉमन विलन्स हैं, चाहे वो दिल्ली, लाहौर, ढाका या जाकर्ता हो। सड़कें भारी हैं गाड़ियों से, डीजल और पेट्रोल फ्यूम्स से 2.5 पार्टिकल्स निकलते हैं जो लंग्स में घुस जाते हैं। इंडिया, वियतनाम और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कोल से बिजली बनाई जाती है। कोल जलता है तो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे पॉइजन छोड़ता है। पूरी एशिया में एक मैसिव अर्बन एक्सपेंशन चल रही है। इससे सीमेंट, डस्ट, डेब्रिस और केमिकल पार्टिकल्स हवा में मिलते हैं, स्पेशली इन सिटीज़ लाइक काठमांडू, ढाका, बेंगलोर। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हर हार्वेस्ट के बाद पराली जलाई जाती है। इंडोनेशिया में तो जंगल फायर्स भी रेगुलर हैं। ये सब एशिया की हवा को एक गैस चैम्बर बना देते हैं। लाखों लोग अब भी लकड़ी, गोबर या कोल से खाना बनाते हैं। इंडोर स्मोक से औरत और बच्चे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। फ्रॉम रूरल इंडिया टू रिमोट म्यांमार, हेल्थ पर भी इससे बहुत असर पड़ता है। चिल्ड्रन एस्थमा, डिलेड ब्रेन डेवलपमेंट, अडल्ट स्ट्रोक, लंग फेलियर, कैंसर, अर्ली डाइट रिस्क 2.x ज़्यादा। के डेटा के मुताबिक वर्ल्ड के टॉप 50 पोल्यूटेड सिटीज़ में से 40+ तो सिर्फ एशिया में हैं। 20 to 25 लाख लोग सिर्फ एशिया में एयर पोल्यूशन से मर जाते हैं। ये एक इनविजिबल पेंडेमिक है, ना दिखता है ना सुनाई देता है, लेकिन हर सांस के साथ जिंदगी कम होती जा रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? हर कंट्री में कुछ पॉलिसी शुरू हुई हैं। इंडिया ODD, इवन BS6 व्हीकल्स स्मोक टावर्स, पाकिस्तान स्मोक अलर्ट्स, व्हीकल फिटनेस रूल्स, बांग्लादेश ब्रिक क्लिन्स बैन, इंडोनेशिया फॉरेस्ट फायर पेट्रोल्स। सच ये है, लॉस है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मिसिंग है। और जब तक एनफोर्समेंट नहीं होगा, हवा और जहरीली होती जाएगी। आम लोगों का क्या रोल है इसमें? हर बार सरकार को ब्लेम करना आसान होता है, लेकिन सोल्यूशन तभी आएगा जब लोग खुद भी कुछ एफर्ट करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, इस लगाओ या सपोर्ट करो। इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स रखो, छोटी छोटी जगह पर अवेयरनेस फैलाओ। पोल्यूटेड सिटीज़ में N95 या KN95 मास्क ज़रूर पहनो। कंस्टिट्यूशन ये एशिया का साइलेंट इमरजेंसी है, चाहे इंडिया हो या नेपाल, पाकिस्तान या वियतनाम। एक कॉमन प्रॉब्लम सब जगह है, जहरीली हवा। क्या फ़ायदा अगर इकोनॉमी ग्रो हो रही है लेकिन उस ग्रोथ की कीमत तुम्हारी सांस हो? टेक्नोलॉजी मार्स तक पहुंच गई है, पर एशिया में अब भी ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि एयर पोल्यूशन एक पॉलिटिकल या लोकल इशू नहीं है, एक सर्वाइवल इशू है, तो इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट में लिखो तुम्हारा शहर और उसका AQI लेवल।